एक छोटे से गांव में रहने वाला 15 साल का लड़का आरव हमेशा अपनी सोच और अपने सपनों को लेकर उलझन में रहता था। उसे अक्सर लगता था कि दुनिया उससे आगे निकल गई है और वह अभी भी वहीं अटका हुआ है। उसके पिता किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गांव के लोग हमेशा कहते, किसान का बेटा किसान ही बनता है, पढ़ाई छोड़कर खेत संभालो। लेकिन आरव के मन में कुछ और ही चलता था। वह पढ़ाई करना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती, तू नहीं कर पाएगा। यह आवाज उसे कभी बाहर से मिलती तो कभी उसके अंदर से। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर से निकलकर गांव के पास वाली पुरानी पोखर के किनारे चला गया। सूरज की किरणें पानी पर पड़कर हल्की सुनहरी चमक पैदा कर रही थी। हवा ठंडी थी और चारों तरफ सन्नाटा। आरव वहीं एक पत्थर पर बैठ गया और अपने मन की सारी थकान को महसूस करने लगा। तभी उसके पास गांव के बुजुर्ग हरिदास जी आकर बैठे। वे खूब पढ़े लिखे थे, लेकिन उम्र के कारण अब कहीं जाते नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? आरव ने सारी बातें बता दी। गांव वालों का ताना, घर की मजबूरी, सपनों का बोझ और अपने अंदर की डरावनी आवाज। हरिदास जी ने धीरे से कहा, बेटा, दुनिया में दो तरह की आवाजें होती हैं। एक वो जो लोग कहकर जाते हैं कि तू नहीं कर सकता, और दूसरी वो जो तेरे मन के बिल्कुल अंदर से आती है और कहती है, एक बार कोशिश तो कर। जीत हमेशा उसी की होती है जो दूसरी आवाज सुनता है। आरव चुपचाप सुनता रहा। हरिदास जी ने आगे कहा, बेटा, अगर रास्ता साफ दिखाई दे रहा हो तो समझ लेना कि वह रास्ता किसी और का है। तेरा असली रास्ता वही है जिसमें डर भी हो, मेहनत भी हो और उम्मीद भी। इन बातों ने आरव को भीतर तक हिला दिया। उसने उसी दिन तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे जितनी मुश्किलें क्यों ना आए। उसने पढ़ाई शुरू कर दी। दिन में खेत में पिता का हाथ मटाता और रात में ट्यूबलाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। गांव वाले हंसते, कहते, किसान का बेटा इंजीनियर बनेगा, छोड़ दे बाबा। लेकिन आरव के कानों में अब सिर्फ एक ही आवाज गूंजती, एक बार कोशिश तो कर। महीने बीतते गए। आरव की मेहनत रंग लाने लगी। उसने स्कॉलरशिप की परीक्षा दी और उसने इंजीनियर बना, टॉप कर गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। वही लोग जो कभी उसके सपनों पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज आरव एक बड़े कॉलेज में पढ़ रहा है। उसने अपने सपने को सच कर दिखाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने मन की आवाज को चुना।